आप सभी को याद है 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिए थे। लॉर्ड डलहौजी याद है ना सबको। और तब राजा लोग भी शक की दृष्टि से देखना शुरू किए कि ऐसा ना कि मेरा साम्राज्य समाप्त कर दे, और धीरे धीरे सब लोग एक बहाना की तलाश कर रहे थे। और वो बहाना हम लोग देखे थे बैरकपुर छावनी का। कौन दिया? मंगल पांडे। आपसे पूछा जाए 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। और चर्बी वाले कारतूस की घटना कौन से राइफल में लग रहे थे? एनफील्ड राइफल ब्राउसबेन की जगह उस राइफल का प्रयोग किया गया। और बैरकपुर छावनी में हम लोग देखे थे मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट की हत्या करके और विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? 34वीं रेजिमेंट के थे। ये लेफ्टिनेंट बाघ और कैप्टन, जल्दी बोलिए, कैप्टन हिरोज, ये दोनों को कैप्टन ह्यूसन दोनों को हत्या किए। इसके बाद हम लोग देखे मेन प्रवाह कहां से हुआ? 10 मई 1857 मेरठ के सिपाही कहां चले गए? दिल्ली। और दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में इन लोग मेन विद्रोह शुरू कर दिए थे। और आपको बताया था पिछले क्लास में कि ये बंगाल से शुरू हुआ जो विद्रोह था, धीरे धीरे यूपी, एमपी, दिल्ली, ये पूरा यहाँ तक के क्षेत्र में शामिल हो। क्या यह विद्रोह, आपसे पूछा जाए, पंजाब में हुआ? नहीं। क्या ये विद्रोह दक्षिण भारत में हुआ? नहीं। कभी कभी आपको चॉइस में रहेगा कहां विद्रोह नहीं हुआ। अब उसमें दे देगा आपको दिल्ली, अवध, कानपुर, अमृतसर। तो अमृतसर में विद्रोह नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखें, अब इन विद्रोह में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इस विद्रोह को किसने दबाया? ये भी पिछले क्लास आप सभी लोग पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग देखे थे दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, झांसी में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ग्वालियर में तात्या टोपे, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद में लियाकत अली और बरेली में खान बहादुर खां, अब पटना में पीर अली। इन विद्रोहियों को दबाने वाले, आपको विद्रोही को कुचलने वाले सेना नायक का भी नाम पूछता है। बिहार में कुंवर सिंह, जगदीशपुर को दबाने वाले सेना नायक कौन थे? तो हम लोग देखे थे विलियम टेलर। हम लोग पढ़े थे। फिर बताइए कुंवर सिंह को गोली लगाने वाला कौन था? ली ग्रांट। ली ग्रांट के सेना ने उनको गोली जो है लगाया था। तो ये हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक सभी पढ़ चुके थे। अब आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ये 1857 के जो विद्रोह थे, इसकी प्रकृति कैसी थी, कैसा विद्रोह था। ये चीज हम लोग को बहुत अच्छा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं पेपर एग्जामिनेशन के लिए। तो प्रकृति का मतलब वो विद्रोह किस टाइप का था? ये तो पक्का था कि 1857 में हिंदू और मुस्लिम एक थे अंग्रेजों के खिलाफ। कारण आप देख रहे हैं कि कहीं बेगम हजरत महल है, कहीं उसी टाइप के मुस्लिम और भी जो है आप देखे, बरेली से भी उसी तरह के हैं, लखनऊ से भी मुस्लिम ही हैं। तो मुस्लिम और हिंदू एक तरफ से है अंग्रेज के खिलाफ। और अंग्रेज कौन धर्म से है? ईसाई। तो कुछ लोगों ने इनको हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बोला। कुछ ने कहा कि यह सिपाही विद्रोह है, कुछ ने कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, कुछ ने कहा कि प्रथम नहीं है, इसके पहले भी आंदोलन हो चुका था, स्वतंत्रता नहीं है, सब लोग अपना साम्राज्य बचाने के लिए लड़ा है, और संग्राम भी नहीं। तो इन लोगों का नाम आपसे पूछेगा कि किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, किसने 1857 के विद्रोह को न प्रथम, न स्वतंत्रता, न संग्राम, तीनों बात का खंडन किया? तो ये, और मेन किसने कहा कि यह हिंदू मुस्लिमों का संयंत्र है, और किसने कहा कि यह सैनिक विद्रोह? ये चार आपसे पूछा जाएगा, और ये चार याद रखेंगे। लिखने के लिए तो थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं, चार सभी लड़के को याद चाहिए। तो जब आपसे पूछा जाएगा किसने बोला था कि ये सैनिक विद्रोह है, तो स से सैनिक और स से सीले ध्यान रखना। लॉरेंस और सीले ब्रिटिश इतिहासकार, और वो इंग्लैंड में किताब लिखे कि 1857 में सैनिकों का एक छोटा मोटा विद्रोह था, मंगल पांडे और मेरठ के कुछ सिपाही हंगामा किए, हम लोग लटका उटका के सही कर। लेकिन गौर से देखें तो क्या 1857 का विद्रोह कोई सैनिक विद्रोह है? नहीं। कुंवर सिंह और लक्ष्मीबाई और तमाम लोग क्या सैनिक है? नहीं। ये ब्रिटिश इतिहासकार, साम्राज्यवादी इतिहासकार इस आंदोलन को कम आंकने के लिए कि हल्का में आके इसको जान के सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ सैनिक विद्रोह किसने कहा? तो लॉरेंस और सीले। सैनिक विद्रोह के बाद दूसरा मेन इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बोलेगा उसको ट्रैक्टर के टेलर पर बैठा लो और आउट कर दो। ये ऐसा आदमी को हम एकदम नहीं खोजते। तो टेलर और आउटरम ये दो इतिहासकार हैं, और ये दोनों इतिहासकार ने कहा कि हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था ईसाइयों के विरुद्ध 1857। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो ये सावरकर दिमाग में बिल्कुल सेट करो। सावरकर एक राष्ट्रवादी इतिहासकार है जो राष्ट्र के लिए सोचते हैं, और उनका कहना था कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। थोड़ा सा से हम लोग चुक गए, बाकी भारतीय राजा अंग्रेजों के साथ हो गए, और नहीं तो हम लोग उसी समय आजाद हो जाते। तो आपसे ही पूछा जाएगा कि बताओ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो सावरकर। किसने कहा कि न प्रथम, न स्वतंत्रता, न संग्राम? तो ये मजूमदार है। तो मजूमदार, सावरकर, टेलर, आउटरम, सीले, लॉरेंस, इतने इतिहासकारों की विचारधारा आपको कम से कम एकदम क्लास में ही याद होनी चाहिए। इतना आपको कभी भी पूछते रहेगा तो फिर से बोल दीजिए जल्दी से, सैनिक विद्रोह किसने कहा? तो लॉरेंस और सीले। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? तो टेलर और आउटरम। किसने कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो
हम लोग देखें कि बीडी सावरकर, सावरकर एक राष्ट्रवादी इतिहासकार है, और किसने कहा कि न प्रथम, न स्वतंत्रता, न संग्राम, तो ये कौन है? मजुमदार। तो बोलिए ये इतिहासकार का भी किनका क्या दृष्टिकोण है 1857 के प्रति, ये भी लाइन आपका क्लियर है सबका। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझ ले तब लिखने की क्रिया चलेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ से बनता है, खोद के क्वेश्चन बनाना जिसको कहते। अब खोद के का मतलब है कि आपने देखा कि दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय लड़े, तो आपको ये हमने समझाया भी था कि दिल्ली से अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपको बताया था कि शुरुआत में निकोलसन आए, लेकिन अंतिम विजय हडसन ने प्राप्त की। तो निकोलसन और हडसन को श्रेय जाता है दिल्ली जीतने का। अंतिम में मेन हडसन ने ही मोर्चा संभाला, और आपको बताए थे बहादुर शाह कहाँ छिपे थे, हुमायूं के मकबरा में। हुमायूं के मकबरा से बहादुर शाह को पकड़ा गया, और बहादुर शाह को कहाँ भेज दिया गया, तो बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया। बर्मा की राजधानी कहाँ थी? रंगून। पहले रंगून के साथ भारत के बड़ा गहरा रिश्ता था, जिसको बहुत दूर उड़ जाना था, विदेश जाना था, नौकरी जाना था, तो अमेरिका कनाडा नहीं जाते थे, रंगून ही जाते थे। अब भारत के एकदम कोना पे इधर पहले बर्मा भी यहीं का पार्ट ही था, बाद में बर्मा अलग आप देखोगे कब हुआ उसको पूछेगा भी। तो इस समय आप देखोगे कि इधर से जो पकड़ाएगा रंगून भेज दे। पुराना गाना भी तुम सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, सुना है ना। ये गाना प्रतीक में क्या बता रहा है? ये गाना बता रहा है कि उस समय कमाने के लिए भी कहाँ जा रहा है? रंगून जा रहा है। रंगून बड़ा इंपॉर्टेंट जगह। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बहादुर शाह को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया? रंगून। तो ये मुगल वंश का अंतिम चिराग है जो बुझ गया, और बाबर का चिराग यहाँ खत्म। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण, अब यहाँ पे आएंगे नाना साहब के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में। सब बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है जिसको सुन लीजिए एक बार। नाना साहब कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व की। नाना साहब में 2-3 क्वेश्चन पूछता है कि नाना साहब कौन थे। तो आपको पिछला क्लास याद होगा, आंग्ल मराठा युद्ध में बाजीराव द्वितीय, वो उसी के साथ एक कंप्रोमाइज करके कानपुर में पेंशनर बना दिया गया, और बाजीराव द्वितीय का कोई बेटा नहीं था, उसने गोद लिए थे, जिसको उसी का नाम है नाना साहब। यानी नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो धोंधूपंत। दोनों आपको पूछा जाएगा। नाना साहब का मूल नाम धोंधूपंत, गोद कौन लिए थे? बाजीराव द्वितीय। नाना साहब के प्रमुख सलाहकार कौन थे? तो ये भी पूछता है। अजीमुल्लाह खां ये नाना साहब के प्रमुख सलाहकार थे। नाना साहब के मेन सेनापति जो इनके साथ लड़े, मेन कमांडर, कमांडर इन चीफ, ये तात्या टोपे थे। तो तात्या टोपे आप देखोगे 3-3 जगह मेन मोर्चा पे चला लिया है। लक्ष्मीबाई के साथ भी तात्या टोपे, और कानपुर में भी तात्या टोपे, और दूसरा ग्वालियर में भी तात्या टोपे आए, और सबसे इंपॉर्टेंट है सभी विद्रोहियों में सबसे अंतिम में मरने वाला तात्या टोपे। इसलिए तात्या टोपे से खूब क्वेश्चन आएगा, तुमको पूछेगा डेट बताए थे कब शांत हुआ था, वैसे नहीं लिखाया गया, तुमसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में सबसे बाद में कौन विद्रोही मरे? कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे। तो सबसे बाद में मरने वाला तात्या टोपे। अब यहां से मेन 2-3 क्वेश्चन फिर पूछता है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? तो तात्या टोपे का मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। मूल नाम ध्यान दो, नाना साहब धोंधूपंत, नाना साहब धोंधूपंत, और तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग। तो रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम होगी। कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा है कि तात्या टोपे का जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र। और तात्या टोपे कब पकड़े गए ये भी क्वेश्चन आता है, और इनको कौन पकड़वा दी? तो सबके मरने के बाद भी तात्या टोपे जंगल में रह के छापामार युद्ध कर रहे थे। इन्हीं का एक साथी था मान सिंह, और वो इनसे भी मिला हुआ था, और इनके प्रथम बहुत विश्वासी था, और अंग्रेज के इनाम लेने के चक्कर में वो कहा कि चलिए पकड़वा देते हैं, और वो अंग्रेज को ला करके तात्या टोपे को पकड़वा दिया। और 18 अप्रैल 1859 सभी विद्रोही 58 में पार, और ये देखो 59 पहुंचाए हुए हैं, इसीलिए बताया तुमको कि सबसे अंतिम। तो 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को फांसी दी। तो तात्या टोपे से 3-4 क्वेश्चन उठा तुम्हारा। तात्या टोपे किसके जो है कमांडर इन चीफ थे? नाना साहब। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। तात्या टोपे को अंग्रेज किसकी सहायता से पकड़ा? मान सिंह की सहायता से पकड़ा। और तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तो ये 1859 इंपोर्टेंट से ज्यादा है। मेन क्वेश्चन आता है तो सबसे अंतिम में यही विद्रोही साथ। बोलो क्लियर है सबका? अब यहाँ पे 2-3 चीज आ जाए। लक्ष्मीबाई का मेन क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है। केवल वहां करने से झांसी लक्ष्मीबाई से काम नहीं चलेगा। अच्छे एग्जाम दोगे तो फिर लक्ष्मीबाई से ही आपका इंटरनली क्वेश्चन कहीं ज्यादा पूछते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी बेस जो पढ़ रहे हो एकदम पूरे मैक्सिमम लेवल पे पढ़ो। तो लक्ष्मीबाई का हम लोग देखें जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन 2 बार पूछे हुए। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? जल्दी बोलिए। तो लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ है वाराणसी। दूसरा नंबर आपसे पूछा जाएगा लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्षिका मेन नाम था, जिसको शॉर्ट में लोग मनुबाई करता है। तो कभी कभी चॉइस में मनुबाई नहीं रहेगा। इनका मेन नाम क्या है? मणिकर्षिका। तो मणिकर्षिका आपको मेन पूछा जाएगा। इसके बाद आपको आएगा कि लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो गंगाधर राव इनका मेन हो। तो लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? बनारस। और लक्ष्मीबाई मरी कहाँ? तो ग्वालियर में, झांसी नहीं मारना, ये सभी पूछता है। तो लक्ष्मीबाई का जन्म है बनारस, और मेन इनके पति का नाम क्या हो गया? गंगाधर राव। झांसी से इन्होंने विद्रोह किया, और इनकी
मृत्यु भी ग्वालियर के राजा ने इनके साथ विश्वासघात किया, इनको बुलाया और वो अंग्रेज से मिला हुआ था, जिसके कारण इस समय लक्ष्मीबाई के पैरेलल में अंग्रेज का सेनापति कौन था? हीरोज। आपको बताया था कैप्टन, हीरोज पैरेलल सेनापति। और हीरोज देख लिया कि लक्ष्मीबाई ऐसे नहीं पकड़ाएगी, तो ग्वालियर के राजा से मिल करके और तब वहां बुलवा करके इसका जो है लक्ष्मीबाई देखी कि घिर गए हैं, तो घोड़ा के साथ पहाड़ के ऊपर से ही छलांग लगा दी और नीचे गिरने से ग्वालियर में ही इसकी मृत्यु हो गई। और लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब है? 17 जून 1858। सभी लोग 58 में पार हो जाएंगे, कुंवर सिंह और तमाम लोग। केवल एक बचे रह जाएंगे, कौन? तात्या टोपे अंतिम तक टिके रह जाएंगे। तो अब ये बताइए, लक्ष्मीबाई से क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो क्या बना पाएंगे सब? अब जरा जल्दी जल्दी बताइए, लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? जल्दी बोलिए। तो लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? मणिकर्षिका या मनुबाई कहते। पति का नाम क्या है? गंगाधर राव। लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर। मृत्यु कब हुआ? 17 जून 1858। 1859 में मृत्यु किसका? तात्या टोपे का। दिमाग में एक बैठा रखना है। तो बताओ, तात्या टोपे से क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई से क्वेश्चन, ये सब लाइन क्लियर है सबका? अब एक पूछता है कभी कभी कि 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो एक पामस्टन, एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछता है। कई बार लड़के को पूरा पढ़ा हुआ बेकार कर देता है। कैसे? तो लड़का बेचारा पूरा झांसी जगदीशपुर सब पढ़ ले और वो क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के विद्रोह को किसने अपने आंखों से देखा? तो आपको मेन आंख से देखे वाला तो उस समय बहुत लोग, जो उस समय जिंदा था, सब लोग देखा हो। लेकिन उस समय के कुछ प्रसिद्ध लोग जो आज भी बहुत ही ऐतिहासिक लोग हैं, इनको मेन ध्यान देना है। एक तो शायरी के प्रखंड विद्वान मिर्जा गालिब। गालिब तो किसी बात पर कुछ ना कुछ बोल ही देते थे और भी बहुत बढ़िया शायरी के द्वारा बोल देते थे। अब सोच लीजिए कि गालिब खुद 1857 का विद्रोह देखे। अब आपसे पूछा जाता है अच्छे परीक्षा में कि गालिब का जन्म कहाँ था? आगरा में। लड़के परेशान होते हैं कि गालिब के बारे में क्यों पूछा? अरे सेटर है ना, वो कभी कभी शायरी पसंद सेटर रहते हैं, तो उसको शायरी वाले ज्यादा लोग पसंद आते हैं, तो वो अपना मिर्जा गालिब का धर के निकल गया कि चलो इसको क्वेश्चन मार देते हैं। तो ये 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी है और इनका जन्म कहाँ है? आगरा। और मृत्यु कहाँ है? दिल्ली। चूंकि इनका जन्म है 1796, तो बताओ 1857 के विद्रोह के समय इनकी उम्र क्या रही हो? 57 इधर और इधर बोलो कितना हो गया? 4। 61 साल के थे मिर्जा गालिब। मृत्यु इनकी कब है? 1869। तो ये भारत में रहते हुए देख रहे थे। और एक विदेश वाले, और ये विदेश वाले कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म तुम लोग जानते होंगे 1818 में। कार्ल मार्क्स 1818 में जन्म लिया और कार्ल मार्क्स 65 साल तक जिंदा है। मृत्यु का डेट हमको याद नहीं रहता, लेकिन इतना ध्यान रखते हैं कि 65 साल जिंदा है। तो 65 साल जिंदा है, तो 65 जब इच्छा करता है जोड़ लेते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मृत्यु कब हो गया? 1883। और इसी बीच 1857 का विद्रोह। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स भी इसका प्रत्यक्षदर्शी। तो अब आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन कितना मूव करेगा। तो क्वेश्चन आपको 3 डिजाइन का हमने बताया। एक तो सिंपल, विद्रोह कौन किए, उनके लिए सेनानायक कौन। दूसरा, इसके विद्रोह की प्रकृति कैसी है। प्रकृति में मीन लिखाएंगे कई, लेकिन हमें 4 प्रकृति एकदम ठीक चाहिए। सैनिक विद्रोह किसने कहा? लॉरेंस और सीले। दूसरा, मैंने आपको बताया कि इसको हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र किसने कहा? टेलर और आउटर। किसने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बोल दीजिए। वीर सावरकर, वीर सावरकर सभी ने। और किसने कहा न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम? तो ये है मजूमदार। तो अब बताइए, ये पूरे नेचर भी आप समझ गए। बाकी तात्या टोपे का मूल नाम, नाना साहब का मूल नाम, नाना साहब को गोद कौन लिए, बहादुर साहब को कहां भेजा गया, ये सब सेक्शन में क्लियर हो गया सबका। अब यहां से एक चीज और देखें, 1857 के विद्रोह पर कुछ पुस्तक लिखा गया। कभी कभी इतिहास का जो सेटर है, क्वेश्चन वाले किस मिजाज के उस पर डिपेंड करता है। अब उनका मिजाज जरा पुस्तक वाला पे है, इधर से चल देता है। तो 1857 के विद्रोह पर पुस्तक बीडी सावरकर का किताब। इसी पुस्तक में बीडी सावरकर ने लिखा कि 1857 का विद्रोह कैसा विद्रोह था? चलिए बोलिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और इनका किताब का नाम है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये तो तुमको ऐसे भी याद हो जाए। मजूमदार के किताब का नाम, इसमें सावरकर के किताब का नाम ही है फर्स्ट वार, पहली लड़ाई ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध। तो तुम ऐसे भी जान रहे हो किसने सबसे पहले बोला कि 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो वो कौन थे? बीडी सावरकर। और इनके किताब का नाम क्या है? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये तो क्लियर है सबका। दूसरा पुस्तक पूछा जाता है मजूमदार जी का किताब। तो मजूमदार जी का किताब आपसे पूछा जाएगा, तो मजूमदार क्या बोले थे? न सिपाही, न प्रथम और न विद्रोह प्रथम है। तो बताइए, इनके किताब का नाम है द सिपाही यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इनके पुस्तक का नाम भी हम लोग देख लिए। इस समय एसएस सेन वाले पुस्तक भी ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के इतिहासकार, ये सरकारी इतिहासकार है। कभी कभी आपसे पूछे जाएंगे कि 1857 के विद्रोह पर सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो ये एसएन सेन थे। और एसएन सेन ने जो किताब ही लिखा, उस किताब का नाम ही है 1857। ये तो किसी को याद हो जाएगा, किताब का नाम ही है 1857, 1857। अब तुमसे पूछा जाए, बताओ 1857 पुस्तक कौन लिखी? तो एसएन सेन। बताए द सिपाही यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, मजूमदार। और जल्दी बताइए, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इस बीडी सावरकर इस पुस्तक को लिखे। तो क्या पुस्तक राउंड में क्लियर है सबका? अब पिछला क्लास हम लोग कुछ लिखे थे, बचे हुए अभी लिखेंगे और 1857 का रिवोल्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए, नीचे लिख दीजिए। विद्रोही वगैरह लिखे थे, जस्ट बगल में ही कर लेंगे तो बढ़िया है। नीचे डैश देके लिख दे, नीचे डैश देके। अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को, बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे से पकड़ा।
हुमायूं के मकबरे से पकड़ा, हुमायूं के मकबरे से पकड़ा और बर्मा की राजधानी रंगून निर्वासित कर दिया, बर्मा की राजधानी रंगून निर्वासित कर दिया, बर्मा की राजधानी रंगून निर्वासित कर दिया। नीचे स्टार लाके डैश लिखे मराठा पेशवा, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे, जिनका मूल नाम धोंधू पंत था, जिनका मूल नाम धोंधू पंत था। इनके सलाहकार धोंधू पंत था, इनके सलाहकार अजीमुल्ला खां थे, इनके सलाहकार अजीमुल्ला खां थे और इनके कमांडर इन चीफ, और इनके कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे, कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश देखिए तात्या टोपे का मूल नाम, तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग था। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। इनके मित्र मान सिंह ने, इनके मित्र मान सिंह ने इन्हें अंग्रेज से पकड़वाया, इनके मित्र मान सिंह ने इन्हें अंग्रेज से पकड़वाया। 18 अप्रैल 1859 को, 18 अप्रैल 1859 को, 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई, तात्या टोपे को फांसी दी गई, तात्या टोपे को फांसी दी गई। ब्रैकेट में कर लीजिए 1857 के विद्रोहियों में, 1857 के विद्रोहियों में सबसे अंत में पकड़ाने वाले, ब्रैकेट बंद, 1857 के विद्रोहियों में सबसे अंत में पकड़ाने वाले, सबसे अंत में पकड़ाने वाले। चलिए नीचे स्टार लगा के डैश लिख दीजिए। लक्ष्मीबाई का जन्म, लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को, 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ। वाराणसी को अंडरलाइन कर देंगे, वाराणसी में आपसे पूछा जाएगा, वाराणसी में हुआ। इनका मूल नाम, इनका मूल नाम मणिकर्षिका, मणिकर्षिका ब्रैकेट में मनुबाई था, मणिकर्षिका ब्रैकेट में मनुबाई था, मनुबाई था। इनके पति, इनके पति गंगाधर राव थे, इनके पति गंगाधर राव थे। इनकी मृत्यु 17 जून 1858 को, मृत्यु 17 जून 1858 को ग्वालियर में हुआ, ग्वालियर में हुआ। ब्रैकेट में कर लीजिए समाधि ग्वालियर में स्थित है, समाधि ग्वालियर में स्थित है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश लिख दीजिए, डबल स्टार लगा के डैश लिखिए। 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी, 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी, प्रत्यक्षदर्शी सुप्रसिद्ध शायर, सुप्रसिद्ध शायर बोलो कौन थे, कौन थे? मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब और कार्ल मार्क्स थे, मिर्जा गालिब और कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स थे। नीचे डैश लिख दीजिए। मिर्जा गालिब का जन्म, मिर्जा गालिब का जन्म 1796 में आगरा में हुआ, आगरा अंडरलाइन रखना, कभी कभी पूछा जाता है। 1796 में आगरा में हुआ और मृत्यु, और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ, 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ, 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ। चलिए अब हम लोग ध्यान देंगे ये 1857 के विद्रोह को हम लोग देख लिए कि विद्रोही कौन थे, प्रकृति क्या था, कहां विद्रोह हुआ, कौन कौन उसके प्रत्यक्षदर्शी मेन लोग रहे, तो ये सभी बेसिक चीजें आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहां से थोड़ा सा चलेंगे एक्ट, अधिनियम और पूरे सिस्टम के बारे में। तो नीचे अब हम 1857 का विद्रोह बहुत हल्का सेक्शन है। 1857 के विद्रोह एक छोटे बच्चे को भी सब मालूम रहता है, जो कंपटीशन का करता है उसको भी मालूम रहता है।
तो इतना हल्का सेक्शन था कि इसको हमने जान के देखा कि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी पढ़ाने पे नहीं लगा के इसमें लगभग 80 क्वेश्चन का आपको टेस्ट में एनर्जी लगाएंगे, जिसमें नए नए कुछ सेक्शन सीखने को टेस्ट के माध्यम से आपको मिले। तो 1857 का बेसिक चीज सबका लगभग क्लियर रहता है। उसमें वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे, विद्रोही कौन थे, बहुत छोटी मोटी इसमें सिस्टम कंसेप्ट है, इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट था नहीं, इसलिए आपको प्रीवियस वीडियो अपलोड कर दी। और अपलोड वीडियो में अब इसमें हम लोग आज टेस्ट लगाएंगे। इसमें आज लगभग अभी आपका 30 क्वेश्चन का अभी टेस्ट करेंगे, आपका अच्छे लेवल का सभी टेस्ट होगा। इसके बाद कल 80 क्वेश्चन का एक साथ टेस्ट हो जाएगा, जिसमें 30 यही रहेगा, 50 क्वेश्चन एकदम नया मिलेगा। तो 80 क्वेश्चन के टेस्ट के साथ ही आपका बिल्कुल आप तैयार हो जाओगे कि हाँ 1857 विद्रोह कंप्लीट हो। इसके बाद थोड़ा अंग्रेजों का विदेश नीति से भी क्वेश्चन रहा। पिछली बार ही बीपीएससी में हमें याद है सुगौली की संधि थी, तो अंग्रेजों का नेपाल के साथ, अंग्रेजों की बर्मा के साथ, अंग्रेजों का अफगानिस्तान के साथ, इन नीतियों से भी क्वेश्चन पूछता है, तीनों जगह इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए इसके बाद जो हम करेंगे उसमें अंग्रेज और नेपाल, अंग्रेज और म्यांमार, अंग्रेज और अफगानिस्तान, ये तीनों अगर ठीक से पढ़ोगे तो इससे एक क्वेश्चन एकदम निश्चित आ जाए। और इसीलिए आपको एक क्वेश्चन के लिए विदेश नीति एक भी हम लोग सेक्शन पूरे पढ़ लेंगे, तब फिर पूरे गवर्नर जनरल फिर बाकी सिस्टम आपके आराम से चलते रहेगा। आज अभी का जो क्लास है 30 क्वेश्चन हम लोग साथ में टेस्ट करें और कल फिर आपका दोनों जगह टेस्ट रहेगा, टेलीग्राम पे भी। जो बच्चे टेलीग्राम नहीं देंगे एप्लीकेशन में भी आपका टेस्ट हम इंक्लूड करवाएंगे कि आप किसी भी समय उस 80 क्वेश्चन का टेस्ट आप बना सकते। इसलिए दोनों सुविधा प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे कोशिश करना टेलीग्राम कर दें, टेलीग्राम कर देने से रिजल्ट सब बच्चे देखेंगे, हम भी देख पाएंगे क्या कितना नंबर ला। तो चलिए आज का बिना विलंब किए पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन आपको अभी चलना है। जो भी 1857 के विद्रोह से बढ़िया प्रश्न है सभी आपके सामने अभी गुजरेगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 के विद्रोह के लिए कहा गया, न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए बिल्कुल सही जवाब सभी लोग का है। आरसी मजूमदार, बिल्कुल सही जवाब आपका है। मजूमदार ने कहा था कि न तो ये प्रथम है, न ये राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। बिल्कुल सही मजूमदार, आपका पहला क्वेश्चन एकदम सही हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। देखते हैं दूसरा प्रश्न में कितने बच्चे सही करते हो। 30 क्वेश्चन अभी आपका चलेगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़िया होते चला जाएगा। बीपीएससी में प्राय कोशिश करता है क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करने का, यूपीएससी रेंज में इस लेवल पे आपका प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर जॉन लॉरेंस और जॉन सीले सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी। दूसरा है टीआर होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा दी। तीसरा है मजूमदार ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बताया। ये तीसरा है। कौन कौन कथन इसमें सही है आपको पहचानना है। तो बिल्कुल सारे बच्चे को इतना तो क्लियर हो गया कि मजूमदार साहब ने न प्रथम बोला था, न स्वतंत्रता बोला था, न संग्राम बोला था। तो मजूमदार को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम हो ही नहीं सकता। 3 बिल्कुल गलत है और जिसमें 3 रहेगा उसको छाट देंगे। 3 चढ़ जाएगा। परीक्षा में 50% छट गया। अब हमारे पास 2 है, या तो ए होगा या बी होगा। अब ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि जॉन लॉरेंस और जॉन सीले सैनिक विद्रोह कहते हैं। बिल्कुल 1 को बिल्कुल सही है, 1 बिल्कुल सही है, यानी डिसीजन दूसरा नंबर करेगा। टीआर होम्स ने इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा दिया। बिल्कुल सही है, टीआर होम्स ने इसे कहा बर्बर और सभ्य समाज के बीच युद्ध हुआ था और इसीलिए सही आंसर बी नंबर या 2 नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलिए बहुत सुंदर, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए तो क्वेश्चन जवाब पढ़िए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग विचार कीजिए, पहले बढ़िया से पढ़िए क्या कह रहा है, हड़बड़ा के मत बनाइए, एकदम स्थिर से बनाइए और एकदम सही होना चाहिए आप लोग से। क्या कह रहा है उसको देखिए क्या कहता है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1857 का विद्रोह भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान प्रथम सैन्य विद्रोह था। 1857 का विद्रोह प्रथम सैन्य विद्रोह था। आप सभी लोग अभी मजूमदार का स्टेटमेंट सुने कि प्रथम नहीं था, इसके पहले भी सैन्य विद्रोह हो चुका है। ये नहीं कि 1857 में ही पहली बार हुआ, इसलिए एक तो बिल्कुल गलत। दूसरा, 1857 के विद्रोह में गुलाब सिंह ने अंबाला में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। पंजाब और हरियाणा में विद्रोह नहीं हुआ है, पंजाब और हरियाणा में विद्रोह नहीं हुआ है, इसलिए कोई नेतृत्व की बात ही नहीं होगी और इसलिए बिल्कुल सही जवाब है, ना तो 1 ना ही 2। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला चौथा नंबर प्रश्न आपके लिए, जल्दी से आंसर दो। देखो क्वेश्चन कितना घूमता है, इसलिए टेस्ट तुमको देखो पढ़ाते तो फिर वही बात रह जाती है जितना तुम पढ़े, लेकिन सिर्फ उतनी बात से बहुत अच्छा नहीं करोगे, इसलिए हमने ब्रेक के लिए आपको जान के अलग से टेस्ट का प्रबंधन किया कि नहीं उतना के अलावे की एक्स्ट्रा सीखेंगे तो इनको ज्यादा लाभ मिलेगा। अब देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? बोलो सबसे ज्यादा सिपाही कहां से भाग लिए? राजस्थान से, बिहार से, अवध से, बंगाल से। वेरी गुड। देखिए मैक्सिमम बच्चे का मुझे खुशी है कि एकदम सही होते जा रहा है। सबसे अधिक सिपाही अवध से भाग लिए थे और इसलिए अवध बिल्कुल सही जवाब आपका है। चलिए 5वां नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सरकारी इतिहासकार कौन है? कई इतिहासकारों ने अपना थ्योरी दिया है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी इतिहासकार कौन है? बहुत ही बढ़िया। देखिए कई बच्चे बहुत अच्छा मेहनत किए हैं। सरकारी इतिहासकार एसएन सेन है, बिल्कुल सही जवाब आपका है, एसएन सेन बिल्कुल सही जवाब। चलिए जल्दी से अगला नंबर हम लोग देखते हैं। आपका अभी 6ठा नंबर प्रश्न है, मैच कीजिए। जल्दी मैच करो तो देखें कितना बच्चा एकदम सही करता है। 6ठा नंबर कितना बच्चा सही करता है, जल्दी से मैच कीजिए। लक्ष्मीबाई रंगून निर्वासित, नेपाल निर्वासित, गिरफ्तार हुए, फांसी पर लटकाए गए, युद्ध में मारे गए। आप सभी बच्चे जानते हैं कि लक्ष्मीबाई युद्ध में मारे गए। 1 का 4 है तो 2 ऐसा ही छट गया। तात्या टोपे, तात्या टोपे जल्दी से देखो क्या होगा, जल्दी जल्दी से करो। तात्या टोपे आप जानते हो, तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और फांसी पे लटकाए गए। बहादुर शाह रंगून निर्वासित हो गया, डी का 1 और नाना साहब नेपाल निर्वासित हो गए, तो ये सी का 2 बिल्कुल सही जवाब आपका हो गया सी। देखिए किनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ, क्वेश्चन बनाने से भी आपका कंसेप्ट आ गया। लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई, तात्या टोपे गिरफ्तार हुए, फांसी पे लटकाए गए, नाना साहब को नेपाल निर्वासित किया गया और बहादुर शाह को रंगून निर्वासित किया गया। 2 व्यक्ति दूसरी जगह निर्वासित हो, तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे सी हो गया। चलिए 7वां नंबर प्रश्न आपके लिए है, जल्दी से आंसर दीजिए। मंगल पांडे को यह जानकारी कहां हुई थी कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाले कारतूस में आपत्तिजनक जानवर की चर्बी होती थी? बताओ, मंगल पांडे से जान के क्वेश्चन को घुमा दिया।
और बिल्कुल सही जवाब है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी का सिपाही है, तो इसमें क्या पूछने वाली बात है? बैरकपुर में ही जानकारी नहीं, केवल हड़काने के लिए ऐसा प्रश्न देता है। रेलवे वगैरह दोगे तो सीधा पूछेगा मंगल पांडे किस छावनी से थे। बीपीएससी में वही प्रश्न कहेगा कि इनको कहां से जानकारी मिली थी कि एनफील्ड राइफल में चलने वाले कारतूस का प्रयोग हो रहा था, ताकि बच्चे हड़के। और बिल्कुल इसमें हम जैसा कि देख पा रहे हैं मैक्सिमम क्या लगभग बच्चे बिल्कुल सही आंसर किए हो। चलिए 8वां नंबर देखें क्या आप आंसर करते हो। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से आंसर बताओ। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, संपूर्ण भारत को प्रभावित नहीं कर सका, अधिकांश भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया, बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे। कौन सा कथन असत्य है, गलत है? बहुत सुंदर। देखो कई बच्चे ने इसमें भारी कर दिया आंसर। आप जानते हो कि 1857 के विद्रोह में अधिकांश भारतीय राजा इसमें भाग नहीं लिए थे। यह कह रहा है अधिकांश भारतीय राजा इसमें भाग लिए, यही गड़बड़। अधिकांश भारतीय राजा तो अंग्रेजों के साथ हो गए, कुछ गिनती में ही भारतीय राजा ने अंग्रेजों का विरोध किया। और 500-600 राजा में से मुश्किल से 20 राजा 25 राजा विद्रोह किया है, तो ये लाइन कभी नहीं कह सकते कि अधिकांश भारतीय शासक ने इसमें भाग लिया। ये बिल्कुल गलत है, असत्य है, और इसीलिए बिल्कुल सही जवाब ए। बी कहता है यह संपूर्ण भारत को प्रभावित नहीं कर सका। सही बात है, दक्षिण भारत में कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ है 1857 में, दक्षिण भारत में कहीं कोई विद्रोह नहीं। ये संपूर्ण भारत को प्रभावित नहीं कर सका, ये सही स्टेटमेंट। इसमें कई बच्चे बी बना रहे थे, गलत जवाब था। चलिए 9वां नंबर जल्दी से बता दो। बहुत देखो शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आता है अब तुम देख सकते हो कैसे क्वेश्चन रहा है। निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह के प्रारंभ का सही क्रम बताओ। पहले विद्रोह कहां हुआ, फिर विद्रोह कहां हुआ, सही क्रम तुम सजाओ। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। हम जानना चाहेंगे कितने बच्चे इसमें सही कर पाते हैं। सबसे पहले कहां? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सबसे पहले कहां? चलिए बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। बहुत बच्चे सही किए, लेकिन बहुत बच्चे का गलत भी हुआ, बहुत बच्चे गलत भी। देखो सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत लखनऊ में बेगम हजरत महल। अवध के नवाब में हम बताए थे कैसे बेगम हजरत महल की बात आई थी। सबसे पहले लखनऊ है तो दो पहले होगा, और इसी कारण से सी और डी नहीं होगा। लखनऊ के बाद तब नाना साहब कानपुर में किए, दो के बाद एक, और तब इलाहाबाद, और इसीलिए सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बी। क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है, नेचर समझो ना कि केवल एक बच्चा जैसे ही शुरू किया तो सर हम लोग को भी पढ़ा दो। तो पढ़ाने को वही रह जाएगा जितना था, उससे बहुत प्रश्न नहीं बनेगा, तो कम से कम उतना ज्ञान। इसके बाद तुमको पूरा विश्लेषण करना है, जो इसीलिए 80 क्वेश्चन का विश्लेषण तुमको करना है। ये नहीं कि लाइव नहीं पढ़ाने का मन ज्ञानी के लिए तुमको लाइव वीडियो डालो। वहां वीडियो डालने का उद्देश्य है कि बेसिक चीज तुम पढ़ लो, और बाकी हम क्लास को लेकर होकर तुम्हारा पहुंचा, तो उससे तुमको ज्यादा लाभ मिलेगा, और ना कि केवल हल्का हल्का चीज सुनते रहोगे तो उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलना नहीं। तो इसीलिए हम प्रयास किए कि इसमें क्वेश्चन से सीक्वेंस बहुत बढ़िया बन पाए। तो चलिए अब आपको बिल्कुल समझ गया कि सबसे पहला कहां होगा, लखनऊ, लखनऊ के बाद कानपुर, कानपुर के बाद इलाहाबाद, और उसमें हम बता चुके हैं आपको कि कौन नेतृत्व किए, कौन क्या किया, वो आपको यहाँ पे हो चुका है, और डेट वगैरह भी आपको वहां पे किया हुआ था। चलिए 9 के बाद 10वां क्वेश्चन आपके लिए। देखो तो एक शानदार क्वेश्चन है, पढ़ो पहले बढ़िया से, खूब बढ़िया से पढ़ो क्या कह रहा है, देखते कितने बच्चे इसको सही करते हैं। 1857 के विप्लव के संदर्भ में, विद्रोह के संदर्भ में सिपाही विद्रोह के कारण थे, कौन कारण तुम इसमें समाविष्ट करना चाहोगे, इसको ठीक से देखो। पहला नंबर, ब्रिटिश भारतीय सेना में यूरोपीय दल की संख्या में असमानता था, माने अंग्रेज और भारतीय सेना दोनों समान नहीं थे। सही है। जनरल सर्विस जो है एक्ट के अंतर्गत बंगाल आर्मी के सभी रंगरूटों को भारत के भीतर या बाहर सेवा के लिए तत्पर रहने का आदेश दिया गया था, ये भी सही है। अगला नंबर हम देखें, एनफील्ड राइफल को समावेश किया गया था। आप जानते हो लॉर्ड कैनिंग ने एनफील्ड राइफल लाया था, किस राइफल की जगह पे, तो आपको ब्राउन बेस राइफल पहले से चल रहा था, और ब्राउन बेस राइफल की जगह पे एनफील्ड राइफल लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और इसीलिए तीनों ही सही है, तो सही जवाब बिल्कुल डी होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका चल रहा है, देखें कितने बच्चे सही करते हो। बीच बीच में कभी कभी हल्का भी आएगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका यहाँ पे होगा। बंगाल ही मेन सभी का, देखो एक बच्चे लिख रहा है दूसरा चॉइस नहीं समझे, बंगाल को ही तो मेन कहा गया था कि बंगाल ही सबका देखो, तो बंगाल के जो सैनिक है उसको तैयार रहना था कि पूरे कहीं विद्रोह होगा, बंगाल के सैनिक भागे। चलिए देखिए अभी क्वेश्चन क्या है, बरेली में नेतृत्व किसने किया, तो सब लोग का सही होना चाहिए, बरेली वाला किसी से गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, खान बहादुर खान, उसी तरह से हमने देख लिया, लगभग 99% बच्चे का सही आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 12 नंबर आपके लिए क्वेश्चन है, एक बढ़िया प्रश्न आपके लिए प्रेजेंट किया। देखो तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसको पढ़ो। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। ये एक अच्छा प्रश्न है, सोच के बताना है कितने बच्चे इसको सही करते हो। विद्रोहियों का स्पष्ट राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था, विद्रोहियों के पास स्पष्ट राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था, मतलब विद्रोही क्या करना है राजनीतिक रूप से बहुत कुछ के लिए उनका नहीं है, ये पहला स्टेटमेंट। जीनत महल ने अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा के लिए संधि वार्ता की थी। विद्रोहियों को मौलवी अहमदुल्ला द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा विश्वासघात के कारण विद्रोह असफल। आपको चार चॉइस, इस चार चॉइस में सही कथन कौन सा है, एक पहचान। जल्दी जल्दी पहले पहचानो कौन सा तुमको सही लगा। पहले ये बताओ, विद्रोहियों का स्पष्ट राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था, ये तो सही है, क्योंकि विद्रोही कोई ऐसा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। एक नंबर सही है, एक नंबर सही है, तो ये तो नहीं होगा, और इसमें एक है, इसमें भी एक है, उसमें भी एक है, चलो तो एक केवल चलिए। और हम लोग फिर देखें, जीनत महल ने अंग्रेजों से सुरक्षा के लिए संधि वार्ता की थी, जीनत महल कोई संधि वार्ता नहीं की है, दो भी जहां है वो भी छट जाएगा, दो छट गया, दो भी छट गया, तो सीधा सीधा हो गया, एक बच गया, एक और चार, दो ही इसमें सही होगा, और सही आंसर एक होगा। आपको देखो एक एक लाइन पढ़ना, कई बार ऐसा होगा कि ये होगा कि नहीं हो, तो उसमें एक अगर छटता है तो अपने से आपको लगेगा कि नहीं ये दो नहीं है, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो एक बचा, आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे बिल्कुल सही किए। और ये बताओ कुछ बच्चे जल्दी से हमें जीनत महल कहाँ की थी, जल्दी से हमको आंसर दो, जीनत महल कहाँ की थी, जल्दी से आंसर दो। तो बच्चे बताओ जीनत महल कौन थी, कहाँ से थी? लखनऊ, अवध, बिल्कुल सही है। देखो अवध के ही जीनत महल है, और जीनत महल कोई संधि नहीं की, बात ध्यान दीजिए, लखनऊ अवध से जीनत महल है, और अवध की तो पूरी कहानी आपको सुना ही दी है। अवध में कोई संधि करने वाला आपको बताइए थे कौन है, इसलिए जीनत महल कोई संधि नहीं की थी कि हमको सुरक्षा की, और इसलिए आपका 2 नंबर नहीं हुआ। चलिए 13 नंबर हम लोग देखें, बढ़िया से एक पुस्तक के नाम के साथ है, हमें लगता है कि आप लोग सही करेंगे। जल्दी से देखिए तो क्या इसमें चलेगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए कौन सा सही है। बीडी सावरकर का किताब कौन है, अशोक मेहता का कौन है, इसमें एसएन सेन का कौन है, आरसी मजूमदार का कौन है, 1857। दो किताब भी तुम जानोगे तो तुम्हारा सही हो जाएगा, दो किताब भी जो बच्चे जानेंगे उनका सही हो जाएगा। एसएन सेन यही सरकारी लेखक है, और सरकारी लेखक का पुस्तक आपको बताए थे
57, सी का 4 इसलिए गया, सी का 4 इसलिए गया, सी का 4 इसलिए गया, सही आंसर ऑटोमेटिक 0। बिल्कुल सही। देखो एक किताब भी तुम अगर जान रहे हो ना कि हाँ सेटर ये जानता है कि बच्चे कितनी किताब रखे, लेकिन वो उम्मीद करता है आपसे कि जो गवर्नमेंट का राइटर है उनकी पुस्तक सभी बच्चों को बिल्कुल याद है और उनका किताब भी याद रखा है, तो बच्चे कोई डरेगा नहीं, खाली कहेगा एसेंस समझ गया कि 57 सी का 4 है, सी के 4 से ऑटोमेटिक आंसर हो। ऐसे 1-2 किताब और आपको याद है और अच्छी बात। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, जल्दी से देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, जरा बढ़िया से जरा देखिए प्रश्न क्या कह रहा है उसको जरा सुनिए। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? जल्दी से क्रम बताना है, क्रम बताना है आपको किसके बाद कौन होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्रम को सही करो। सबसे पहले कौन? एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित किया गया। कानपुर में विद्रोह और मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित किया गया। तात्या टोपे को फांसी दी गई। सिपाहियों का दिल्ली कूच और लाल किला में उनका प्रवेश हो गया। आपको एक बात को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सिपाहियों का दिल्ली कूच और लाल किला में प्रवेश सबसे पहला घटना है, तो 4 सबसे पहले होगा और इसीलिए आंसर ए या बी में ही कोई एक हो। और जैसा हम देख पा रहे हैं आप लोग एकदम पूरा फटाफट सभी बच्चे ए पे ही मैक्सिमम लोग हैं, वेरी गुड। दिल्ली में जब प्रवेश कर गए सेना तो बिल्कुल दिल्ली को स्वतंत्र राजधानी घोषित किया गया, यानी 4 के बाद 1 होगा, 4 के बाद 1 होगा, ये दोनों यहाँ तक ठीक है। आप ये भी जानते हो कि तात्या टोपे को फांसी सबसे लास्ट में मिला, तात्या टोपे सबसे लास्ट में पकड़े गए और इसलिए 3 नंबर सबसे लास्ट में होगा और बिल्कुल सही जवाब आपका ए, तात्या टोपे बिल्कुल लास्ट में। देखो जो पढ़े हो उसी चीज को क्वेश्चन में कैसे पूछता है ईमेल समझ, क्योंकि जो पढ़े हो ना ज्ञान है, यहाँ से आपके अंदर एक समझ आए, विश्लेषण आए और ये आपको जिसके अंदर क्षमता आ गया वो एकदम सही होते चला जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। 1959 में इनका जो है तात्या टोपे सबसे लास्ट में फांसी हुआ है और जान के सब देता है कि बच्चे कहानी को ठीक से टीचर के द्वारा समझाएंगे, समझ गए तो बिल्कुल सही हो। चलिए ये जवाब बिल्कुल सही जवाब। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, देखिए कितने बच्चे सही करते हो, एक आसान क्वेश्चन, जल्दी पढ़ो। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नायक में किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन और ये सब क्वेश्चन आप एकदम बढ़िया से बनाओगे तब हो। बताओ 1857 के विद्रोह के नायक में, हीरो में, मतलब 1857 के विद्रोहियों में किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंगकारी चारों ओर ऐसे दहक रहे जैसे सूर्य की किरण? बहुत शानदार क्वेश्चन। अंग्रेज के जो अन्याय है वो उसी प्रकार से चारों तरफ बिखर रहे हैं जैसे सूर्य का किरण। ये फ्रांस के सम्राट को किसने लिखा था? ब्रिटिश काबिल, तात्या टोपे, बहादुर शाह, नाना साहब। जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखो एक बात तुम्हें बता दे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फ्रांस से संबंध मेन था सबसे ज्यादा मैसूर, मैसूर में भी आपको मालूम है हैदर अली और टीपू सुल्तान को सीधा फ्रांस से रिलेटेड। और फिर उसी के बाद ये फ्रांस का संबंध चूंकि मैसूर राज्य तो समाप्त हो गया तो मराठा का भी संबंध फ्रांस से बना। और चूंकि आप जानते हो कि तात्या टोपे मराठा के ही सीधा सिस्टम और इसीलिए नाना साहब मेन रिप्रेजेंटेटिव है मराठा के, और इसीलिए यहाँ पे सही आंसर आप खुद समझ गए होंगे कि नाना साहब होंगे जो मराठा के रिप्रेजेंटेटिव। नाना साहब ने फ्रांसीसी गवर्नमेंट को भेजा था कि अंग्रेज सरकार का न्याय उसी प्रकार दहक रहा है जैसे सूर्य की किरण, और इसीलिए डी जवाब बिल्कुल सही जवाब है और बहुत अच्छा प्रश्न भी आपके सामने था। चलिए 16 नंबर जरा ध्यान दो, तो आप लोग पूरे कारण सुने हो, जो बच्चे नहीं सुने वीडियो जरूर सुन लेना, अगर तुम नहीं सुना है तो प्रारंभिक चरण का वीडियो जरूर सुने, एक बार पूरा सुन करके तब 80 क्वेश्चन बनाना, तब मजा आएगा। यहाँ सर बहुत अच्छा हो गया क्योंकि उसमें बढ़िया होना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर करोगे। 1857 में जो राष्ट्रीय विद्रोह के कारण है हम किससे राजनीतिक कारण के अंतर्गत नहीं रख सकते? आपको कुछ कारण दिया हुआ है, कौन राजनीतिक कारण नहीं है? डलहौजी की गोद निषेध प्रथा बिल्कुल राजनीतिक कारण है, राजनीति तो यही कारण मिल रहा है। पंजाब और सैन्य काबिल बिल्कुल यही कारण रहा है। पेंशन और पदों की समाप्ति, पेंशन सबसे बंद कर दिया गया, यही कारण है। धन निष्कासन इंग्लैंड की ओर, यह कारण 1857 के विद्रोह का नहीं है क्योंकि धन निष्कासन की व्याख्या दादा भाई नौरोजी ने बाद में किया। 1868 में दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा, पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया और तब उन्होंने धन निष्कासन इंग्लैंड की ओर उन्होंने तब वहां पर समझाया। बी नहीं समझे भी तो आसान ही था। जो भी आप देख रहे हो अंग्रेज पंजाब और सिंध, आपको याद होगा रंजीत सिंह के बाद दिलीप सिंह की क्या स्थिति? दिलीप सिंह नाबालिग बच्चा है और उसको इंग्लैंड ले दिया, सारा संपत्ति छीन लिया, तो कहीं ना कहीं भारतीय राजा को लगेगा ना कि हाँ उसका बेटा है और उस बेटा को जबरदस्ती संपत्ति छीन लिया, गड़बड़ कर दिया, ये अन्याय हो गया है। सभी राजनीतिक कारण है, ये इस समय किसी के अंदर सेंस नहीं है कि मेरा धन निकाल के इंग्लैंड ले जा रहा है और हमारे यहाँ बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। ये 1857 तक सोच नहीं था, इसीलिए इसको हम लोग इसके अंतर्गत नहीं रखते। अब हम समझते हैं कि लाइन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखें, क्वेश्चन बढ़िया प्रश्न है। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन है पहचानिए। पढ़ो बढ़िया से पढ़िए और जरा ध्यान दीजिए तो कौन सा क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, इसका आंसर जरा सोचो। विद्रोहियों का कोई स्पष्ट राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था, जिन्नत माता अभी जस्ट हो ही चुका है क्वेश्चन, इसलिए 2 नंबर नहीं हुआ तो काम कंप्लीट। चलिए ये तो आपका जस्ट हो गया। अभी हम लोग देखें इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन को, बढ़िया से इस प्रश्न को बनाइए। 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में कौन प्रमुख आर्थिक कारण के अंतर्गत नहीं आता है? अच्छा प्रश्न है, चलो जल्दी से बताओ कौन आर्थिक कारण नहीं है, जल्दी से देखिए। मुक्त व्यापार, अंग्रेज वस्त्र का भारत के बाजार में अत्यधिक मात्रा में आना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में इनाम भूमि का छीना जाना, ईसाई मिशनरियों का दृष्टिकोण भारत के प्रति तिरस्कारपूर्ण होना, अस्थायी और रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव। देखो बिल्कुल ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे से सही होना चाहिए। कुछ लोग का ए और डी देखिए हमें भी निराशा है। एकदम देखो क्वेश्चन कितना हल्का है, आर्थिक कारण के अंतर्गत नहीं है। बिल्कुल ईसाई मिशनरी है भी तो धार्मिक कारण हो, वो आर्थिक कारण क्यों हो? ईसाई मिशनरी की बात हो गई तो ये आर्थिक कारण नहीं हो सकता। मिशनरी कोई भी है हमारा धर्म के प्रति तिरस्कारपूर्ण भावना रखेगा कोई बात नहीं, क्या एक धार्मिक कारण हो सकता है, आर्थिक नहीं हो सकता। और इसीलिए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे सी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए बहुत बढ़िया। 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या प्रश्न है। देखो तो कितना अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन को जरा एक बार सुनिए बढ़िया से और देखिए क्या आंसर करते हैं। निम्न में किसने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था, ब्रिटिश संसद में कहा था, देव युग से भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को मिला है ताकि ईसाई धर्म का पताका एक छोर से दूसरे छोर तक फहरा सके। एक व्यक्ति ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, ये 1857 के विद्रोह का एक धार्मिक कारण है कि अंग्रेज सोचो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐसी बात रख रहे हैं
कि एक छोर से दूसरे छोर तक हम लोग इसीलिए जीते हैं ताकि ये ईश्वर जिताए हैं और हम अपना ईसाई धर्म का पताका पूरी जगह फहरा सकें। किसने कहा था? ज्यादातर बच्चे चर्चिल हम देख पा रहे हैं, लेकिन चर्चिल ने नहीं कहा था। ये सही आंसर है मैगलस ने कहा था। इसलिए यहाँ पे सही आंसर मैगलस है। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आएगा तो चर्चिल नहीं मार दीजिएगा। ऐसा मैगलस ने कहा था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश संसद में, कि दैव युग से हमें ब्रिटेन का साम्राज्य पूरे भारत के एक कोना से दूसरे कोना मिला है और हम ईसाई धर्म का पताका पूरे फहरा सके, ईसाई धर्म का पूरे प्रचार कर सके, और इसीलिए सही आंसर यहाँ मैगलस। मैगलस ब्रिटिश संसद का एक मेंबर, धार्मिक व्यक्ति है, वहां से चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव है। उसने अपनी राय रखा कि ज्यादा पादरी को वहां कीजिए, ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए। तो चलिए अब इसमें नेक्स्ट नंबर हम लोग देखें, 20 नंबर। अगला नंबर, ये चर्चिल वगैरह तो बहुत बाद का व्यक्ति है, चर्चिल तो गोलमेज सम्मेलन में आएगा। ये 1857 के विद्रोह की बात चल रही है, तो चर्चिल तो नहीं होगा, ये वैसे भी पक्का है, क्योंकि चर्चिल की बात जो है गोलमेज सम्मेलन की बात। अभी अब तुमको 1857 का विद्रोह नहीं चल रहा है। चलिए जल्दी से एक प्रश्न का आंसर दे दीजिए। हम देखें क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो चुका है। 20वां नंबर, 1857 के विद्रोह के सामाजिक कारणों में सम्मिलित किया जा सकता है। जल्दी, 1857 के विद्रोह में सम्मिलित सामाजिक कारण में आप किसे कर सकते हो? सती प्रथा पर रोक बिल्कुल 1829 में है। विधवा विवाह को मान्यता 1856 में। आप सभी लोग को मालूम है कि जो है लॉर्ड कैनिंग के समय ही, लॉर्ड कैनिंग ने ही 1 साल पहले विधवा विवाह को मान्यता दिया था। बाल हत्या पर रोक ये दूसरी बात का है, और इसीलिए बिल्कुल डी जवाब यहाँ पे सही जवाब है इनमें सभी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। अच्छा प्रश्न है, हल्का क्वेश्चन है, सभी बच्चे का सही होना चाहिए। मंगल पांडे किस बटालियन से थे? जल्दी आंसर दे दीजिए। बहुत सही, देखिए एकदम हल्का क्वेश्चन रहा और मौका देके आपने चौका मार दिया। 1 लाइनर क्वेश्चन आप लोग एकदम फिट कर लिया। और 3-4 लाइन का रहता है तो थोड़ा दिक्कत आपको हल्का फुल्का है, और जिस दिन 8 लाइन वाला क्वेश्चन समझ में आने लगेगा उस दिन आईएएस में बैठ सकते हैं। आईएएस में भी यही आएगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखा है। 6-7 लाइन का क्वेश्चन देखकर डर नहीं लग रहा है आईएएस में बैठने लायक हो। चलिए बहुत बढ़िया, ये देखिए 1 लाइनर 1 लाइन का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का जो है सिपाही है, बिल्कुल सही जवाब आपका हो गया। 21 नंबर। चलिए 22 नंबर भी 1 लाइनर ही दिए हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिए। अच्छा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने किस क्षेत्र पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त किया? जल्दी से आंसर दीजिए। आपको ये चॉइस दे दे जिसमें कि एक से अधिक या कोई नहीं, तो आपको बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन दे दिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए। बिल्कुल देखिए कई बच्चे बहुत बढ़िया से सीखे हैं, बहुत बढ़िया से सीखे हैं, बहुत सुंदर। देखो सिर्फ एक मात्र जगह दिल्ली ही है, बाकी कलकत्ता अवध को तो पहले ही कुशासन के आरोप पर इसने अपने में मिला लिया। मेरठ उसी के साथ मिल चुका है। कलकत्ता तो सबसे पहले पलासी बक्सर भी उसने 1765 में आप देखें कि जो संधि हुई उसी संधि से ही उसको पूरा मिल चुका है। दिल्ली अभी बाकी था। दिल्ली पे मुगल बादशाह रह रहे थे, और 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, इसलिए आंसर बी नहीं होगा, बी जवाब ही इसका बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि मुगल बादशाह को बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया और दिल्ली पर अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष अधिकार कर लिया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए। हल्का क्वेश्चन है 23, ये तो सबका सही हो जाएगा। झांसी की रानी मतलब मनुबाई संबोधित की जाने वाली रानी लक्ष्मीबाई किसकी विधवा थी? ये तो सबका सही हो जाएगा। ये तो 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1 लाइनर पे आप लोग का एकदम पकड़ जबरदस्त हो गया है। गंगाधर राव, इसमें टाइम देने का जरूरत नहीं है। चलिए 24 नंबर फिर 1 लाइनर है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, जल्दी जल्दी लगा दीजिए। क्वेश्चन आपका है 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? बोलो 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और हम समझते हैं कि सभी लोग बना भी सकते हैं। जल्दी से आंसर। विद्रोह असंगठित था, बिल्कुल सही है। विद्रोहियों के पास अच्छे साधन और धन का अभाव था, बिल्कुल सही है। एक से ज्यादा सही है, तो आंसर डी बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए 25 नंबर, जल्दी से आप आंसर बता दीजिए। 1857 के विद्रोह की असफलता के पीछे निम्न में कौन कारण नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, आप पहले सोच के बताओ कौन कारण 1857 के विद्रोह की असफलता में नहीं हो सकता है? विद्रोह में राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये तो एक कारण है। विद्रोह में अनुभव, संगठन एवं क्षमता की कमी, विद्रोह में अनुभव, संगठन और क्षमता की कमी, ये भी सही है। उचित नेतृत्व का अभाव, ये भी सही है, और इसलिए सही आंसर डी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 26 नंबर हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम निकला? जल्दी जल्दी पढ़ के हमें आंसर करो। 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम निकला? ब्रिटिश संसद ने कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है। स्थानीय लोगों के गौरव एवं अधिकारों को पुनः बहाल किया गया, बिल्कुल सही है। सेना का पुनर्गठन कर यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ये भी सही है, और सही आंसर उपयुक्त में सभी सही है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, आप एकदम चटनी प्रश्न दे दिए। हमने बताया था हल्का भारी मिला करके आपका एक मिक्सअप क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर कर दो तो सभी बच्चे जल्दी से आंसर। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? जल्दी आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, देखिए कितना शानदार आंसर आप लोग दिए हैं। कमल और रोटी, बिल्कुल सही जवाब है। कमल और रोटी इनका प्रतीक है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए 28, अब आपका थोड़ा हैवी क्वेश्चन हो गया, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी आंसर दे दो। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मेरे और अंग्रेज के बीच जंग जारी रहेगी, यह कथन किसने कहा था? जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मेरे और अंग्रेजों के बीच जंग जारी रहेगी, यह कथन किसने कहा था? बिल्कुल कई बच्चे तात्या टोपे, कई बच्चे बकत खां, नाना साहब पकड़ाए हैं इसमें कई लोग। यह स्टेटमेंट नाना साहब का है। नाना साहब का स्टेटमेंट है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मेरे और अंग्रेजों के बीच जंग जारी रहेगी। नाना साहब फ्रांसीसियों को बोले थे कि अंग्रेजों का भ्रष्टाचारिता उसी प्रकार से फैल रहा है जैसे सूर्य की किरण। दोनों नाना साहब में एकदम बात ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न आपका है, तो इसलिए बढ़िया प्रश्न आपका भी हो गया। चलिए 29 नंबर देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हो, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 29 नंबर, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ये तो आप लोग का एकदम आसान क्वेश्चन हो गया, किसी बच्चे का कोई गलत नहीं होना चाहिए। ये तो सब लोग का सही होगा, कहां से कौन है, ये कौन सा दिक्कत है? झांसी तो लक्ष्मीबाई, बीकादू एकदम हल्का ही देख लिया, तो बीकादू में ये भी चढ़ गया, ये भी चढ़ गया, ये भी चढ़ गया, तो ये तो इतना हल्का हो गया कि ऐसा ही हो गया। लखनऊ बेगम हजरत महल, फैजाबाद अहमदुल्ला, आरा कुंवर सिंह, ग्वालियर तात्या टोपे, ये तो ऐसा ही समझो कि एक चटनी क्वेश्चन आपका हो गया। आज के लिए आपका 79 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। सॉरी, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 30वां नंबर आपका चल रहा है। 1857 के विद्रोह का प्रसार किन क्षेत्रों में नहीं हो पाया? जल्दी से आंसर दो। 1857 के विद्रोह का प्रसार किन क्षेत्रों में नहीं हो पाया? जल्दी आंसर दीजिए। किन क्षेत्रों में प्रसार नहीं हो पाया? देखो अभी जस्ट हमने समझाया था, दक्षिण और पश्चिम भारत में 1857 के विद्रोह का प्रसार नहीं हो पाया, और बी जवाब बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर, लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लें, अंतिम, और तब 31 क्वेश्चन आज आप टेस्ट में अभी देखे। जो बच्चे 25 प्लस कर दिए हैं, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उनका। रामचंद्र पांडुरंग किनका नाम है? सभी बच्चे को मालूम है, तात्या टोपे का। आसान क्वेश्चन है, कई बच्चे इनमें से कोई नहीं कर रहा है जी।
रामचंद्र पांडुरंग किनका नाम है? तात्या टोपे का नाम है। तो इसमें फिर डी और ई में कई बच्चे कैसे चल रहे हो? तो रामचंद्र पांडुरंग किनका नाम है? तो तात्या टोपे बिल्कुल सही जवाब है। तो जिन बच्चों ने 25 से ऊपर नंबर लाया है, अच्छा रिस्पॉन्स। और अब सुन लीजिए यहाँ पे स्टे। ये तो हम केवल आपको एक वार्म अप किया, हमने सोचा कि नहीं आपको 1857 का दे दो और डिटेल कर दी, इसीलिए प्रीवियस देके इधर हमने डिटेल कर दी। और इसमें हमें जो समय मिल गया तो हमने आपके लिए 80 क्वेश्चन अलग से छाट दिया। टाइम मिलने पर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पर प्रयास करोगे।